सोचो ना मैम, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे का इंसाफ लाओ। जितना मुआवजा मुझे दे रहे हैं, ठीक है, उतना मुआवजा मैं उसके पेरेंट्स को दूंगी। अपना बच्चा मार के दिखा दो मुझे। मैं प्रशासन की तरफ से चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और जो भी टीचर इसमें दोषी हैं वो सारे सस्पेंड हो, जेल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। इस वक्त मौजूद है चिन्मय स्कूल के साथ। यहाँ 3 दिसंबर को एक दलित बच्चे की गले दबाकर हत्या कर दी गई। जानते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता और दलित समाज के कुछ लोग हैं। आइए एक बात करते हैं। सर, आप हमें बताएं कि यहाँ मामला क्या है। यहाँ पे ये बगल में सरकारी स्कूल भी है और ये प्राइवेट स्कूल है। ये सरकारी स्कूल में बच्चे फल फूल रहे हैं बढ़िया से, लेकिन प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे का साथ के बच्चों ने ही उसका गला घोंट के मार दिया है। लेकिन स्कूल में टीचर ना होने के कारण, उसकी क्लास में टीचर नहीं था, इस कारण से उस बच्चे की प्राण गए। करीबन आधे घंटे तक क्लास में जब टीचर ही नहीं आएंगे और वो भी प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं आएंगे तो क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक जू नहीं देंगी, वो हॉस्पिटल में बच्चे को छोड़ देते हैं और बच्चे को छोड़ के भाग जाते हैं स्कूल वाले। तो ऐसे स्कूल में क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे? इससे बढ़िया है कि हम अपने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूलों में ना लेते हैं। तो क्या करें बताएं। इसलिए आज यहाँ पे प्रिंस बच्चा है, 12 साल की उसकी उम्र है, उस बच्चे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको इंसाफ मिले और जो इसमें दोषी हैं उनको जेल का रास्ता मिले। बच्चा पार्टी जिन्हें पूरा कहते हैं, बंदी कहते हैं, उनसे काम कराने का तो सबको चाहिए और अपने बच्चे को न्याय दिलाने का काम दूसरा समाज नहीं करता। जबकि बच्चे तो सबके साथी होते हैं, पढ़ाई नहीं होते बच्चे ना। छोटा बच्चा कुछ भी नहीं जानता, उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपने जब ये घटना सुनी तो आपके दिल पे क्या बीती होगी, ये तो कोई भी माँ जान सकती है। कोई भी नहीं जान सकता मैम। मुझे बताया गया कि आपका बेटा नहीं है। पहली बात तो स्कूल वालों ने बताया ही नहीं था मुझे। अच्छा कहा था मेरा बेटा स्कूल गया था और इन लोगों ने बताया नहीं कि आपके बेटे के साथ ही होगा। पहले घर ले गए थे होली एंगल, तभी भी नहीं बताया। जब 40 से ले गई थे तभी भी नहीं बताया मैंने। उन्होंने मेरे को तो आपकी बेटे की डेथ हो चुकी है। मैम आप खुद सोचिए ना, स्कूल वालों में इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं, कैसे इतनी लापरवाही दिखा सकते हैं। आप खुद सोचो ना मैम, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे का इंसाफ लाओ। आज मेरे बेटे के साथ हुआ, कल किसी और के बेटे के भी साथ होगा। बिल्कुल, ये जो घटना हुई है, आप लोग वाल्मीकि समाज से, हाँ जी, जैसा कि आपने बताया, तो आपको लगता है जातिगत की वजह से ये घटना हुई है? हाँ जी, जाति की वजह से हुई होगी क्योंकि मेरा बेटा फुटबॉल का कैप्टन था। इन लोगों को राज नहीं आएगा, छोटे कास्ट वाले इतनी ऊंचाई पर कैसे जा सकती है। इसलिए इन लोगों ने क्या पता क्या लापरवाही दिखाई मेरे बेटे के साथ, ये तो भगवान की यही जानते हैं। और ये स्कूल में इसमें कोई हम इंसाफ नहीं, लापरवाही दिखाते हैं। अरे मुझे इंसाफ दिला दो ना मेरे बेटे का मैम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अतिशी जी आई थी आपके घर पे? हाँ जी आई है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बस न्याय दिलाने की ही बात करके गई है कि आपके बच्चे को न्याय मिलेगा और मुझे न्याय की ही उम्मीद है। मुझे बस मुझे न्याय चाहिए। जब भी समाज में ऐसी घटना होती है, सरकार मुआवजा देके वो बात खत्म कर देती है, पर कोई ये नहीं देखता है कि ये घटनाएं बार बार घटित होती हैं। मैम हर बार अगर ये सोचो ना कि मुआवजा देके ही खत्म हो जाएगा तो बच्चे के साथ हमेशा ऐसा ही होगा क्या? हर बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ हुआ है, मार ही देंगे। फिर बड़े लोगों के बच्चे तो छोटे बच्चों को मार देंगे ना मैम। वही तो, सरकार मुआवजा देके इस घटना से अपने आप को पीछे कर लेती है। ये क्या मतलब होता है? चलो ठीक है, जितना मुआवजा मुझे दे रहे हैं, ठीक है, उतना मुआवजा मैं उसके पेरेंट्स को दूंगी। अपना बच्चा मार के दिखा दो मुझे। जैसे मेरा बच्चा मारा गया है वैसे ही वो मर जाएगा। उतना मुआवजा मुझसे ले लो। है मंजूर? बोलो, या मेरा बच्चा ला के दो मुझे। इस पर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस की ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस सब हाथ खड़े कर देते। दिल्ली की पुलिस बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या पुलिस ने FIR दर्ज की? नहीं मैम, FRI दर्ज नहीं करी है अभी तक। अच्छा, आपको पता है वो बच्चा कौन था, क्या था, उसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको पुलिस ने दी है? नहीं मैम, बस उसका नाम राघव है जो मेरे बच्चे के साथ हाथापाई कर रहा है, बस यही जानकारी है। और अभी तक ये नहीं बताया वो बच्चा अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। उनके पेरेंट्स भी आके अभी तक मुझसे नहीं मिले एक बार भी। शिक्षक उस वक्त कहाँ थे जब ये घटना घटित हुई थी? उन्होंने कोई बयान नहीं दिया अभी तक। वो हमारे सामने आई ही नहीं है टीचर। क्या आपको स्कूल के अंदर जाने दे रहे हैं? नहीं मैम। इससे पहले भी आई हैं स्कूल में? मैम मैं इससे पहले भी आई थी स्कूल के इस बार, पर जब मेरा बच्चा मैंने देखा था तो हॉस्पिटल में देखा था। स्कूल में तो मुझे बुलाया ही नहीं था इन लोगों ने। आप लोगों को बताया ही नहीं मैम, मुझे नहीं बताया इन्होंने। मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या करा इन लोगों ने, कुछ नहीं पता। इतनी लापरवाही ये लोग कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोचो ना। तो आप प्रशासन की तरफ से क्या चाहते हैं? मैं सब सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है ना, वो किसी और बच्चे के साथ ना हो।
एफआईआर देंगे। अगर उस टाइम ही थोड़ा एक्शन दे दें तो शायद हमारा बच्चा बच सकता है। जो आपने अभी बात बताई कि आप औरतों पे भी हमला हुआ है एक तरीके से, क्या ये पुलिस के द्वारा किया गया हाँ जी, था? पुलिस के द्वारा किया गया। पूरा इन्होंने पूरा भारी बल लगा दिया था। इधर उधर के थानों के सारे SHO सारी पुलिस, अब हमारी पुलिस की वजह से घर घर के आ गए थे। उन्हें पूरा जोर जबरदस्ती से यहाँ से ले गई हैं। हमारे बच्चे को इसलिए हमारे पास सारी एविडेंस है, सब कुछ है। और कैसी वीडियो है आपके पास? तो पुलिस ने यहाँ पे लाठी चार्ज किया था। पुलिस ने जो लोग यहाँ से आम लोग निकल रहे थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों पर भी लाठी चार्ज किया। उन लोगों को पूरी तरह से घायल कर दिया। हमारे इधर एरिया में घुसते घरों के अंदर से पुलिस वालों ने लोगों को मारा। तो सर आप प्रशासन की तरफ से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन की तरफ से चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और जो भी टीचर इसमें दोषी हैं वो सारे सस्पेंड हो और जेल जाएँ। और जो ये प्रशासन के लोग जितने भी पुलिस वाले इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की और हमारे बच्चे के साथ, हमारे बच्चे की बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, ये सारे सस्पेंड होने चाहिए। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलनी चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई चलनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ भी ना कर सकें। और नाम आना चाहिए, उन लोगों को एक मैसेज मिले। पुलिस कहाँ रही? पुलिस इसमें वैसे स्कूल प्रशासन की बात मान रही थी, हमारी तो प्रशासन ने कराया है सारा काम। उन्होंने हमारी बात को सुनी। FIR भी दर्ज नहीं की? FIR मैम इन्होंने, हम पूरे दिन थाने में बैठे रहे, लेकिन हमें अगली रात को 12:30 बजे तक हमें FIR मिली। वो भी जब मिली तो ऊपर से पॉलिटिकल दबाव थोड़ा सा पड़ा। हमारे एरिया के MLA साहब वो हमारे साथ बैठे थे काफ़ी समय तक, तब इन्होंने 5:30 घंटे के बाद 12:30 बजे उसमें भी काफ़ी मिस्टेक कर रखी थी इन्होंने। जो शिकायतें हमने दी थी पुलिस को, उससे काफ़ी अलग काफ़ी बार थाने गए, 4-5 बार गए, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं। बोला कह रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ा और माँ गई बेचारी तो बच्चा मरा पड़ा। इसका मतलब क्या? कोई इंसाफ है? मैं कुछ नहीं जानती, हमारे बच्चे के साथ इंसाफ मिलना चाहिए बस। मैं सीधी सी बात है हमारी, हम कुछ नहीं करेंगे। उसको जिसने मारा ना उसके माँ बाप को फांसी चढ़ाना चाहिए। मैं सीधी सी बात जानती हूँ। आज के मेरा इनका बच्चा, कल के मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। सीधी सी बात है हमारी। हमारे पास स्कूल से फ़ोन आता है कि आपके बच्चे को एक बच्चे ने धक्का दे दिया है और वो गिर गया है। और हम ये खबर सुन के हॉस्पिटल पहुँचते हैं। आप लोग फोर्टिस हॉस्पिटल आए। हम फोर्टिस हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल पहुँच के हमें पहले पता चलता है कि ये पहले हमारे बच्चे को होली एंगल हॉस्पिटल लेकर के गए। होली एंगल हॉस्पिटल से रिपोर्ट आती है उन लोगों के पास कि बच्चा ऑलरेडी हमारे पास डेड अवस्था में लेकर आए। फोर्टिस हॉस्पिटल पे हमारे काफ़ी पूछने के बाद पहले वो बोलते रहे आपके बच्चे को किसी तरीके का कोई मिर्गी अटैक आता है या कोई दौरे की शिकायत है या कुछ भी। तो हम लोगों ने कहा हमारे बच्चे को तो ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है और वो इसी चिन्मय स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल टीम का कैप्टन है और लास्ट मंथ ही 3 गोल मार के अपनी टीम को जिता कर लाया। तब भी उन्होंने हमें बच्चे से नहीं मिलवाया। सारी चीज़ें होने के बाद भी वो हमें लगातार एक ही चीज़ बोलते रहे कि आपके बच्चे के मुँह से झाग आया है, वो गिरा है और किसी मिर्गी अटैक के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू उसकी डेथ हुई है। नेचुरल डेथ क्लियर करने के लिए वो हमारे ऊपर ही दबाव उल्टा डालते रहे। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यही, आईओ साहब जो खड़े थे उन्हों की तरफ से भी यही कहना था कि हाँ डॉक्टर्स का कहना यही है कि ये मिर्गी अटैक से मरा। वहीं फोर्टिस हॉस्पिटल में भी मैं सबसे पहले पहुंचा था अपने भतीजे के पास, प्रिंस के पास। तो मैंने बोला कि आपने इसको ऐसे पैक क्यों कैसे कर सकते हैं आप बिना हमारी परमिशन के या पेरेंट्स की परमिशन के बिना? हमें तो पूरी बॉडी देखनी है, बच्चे को हुआ क्या है। उन्होंने कहा हमने NOC बना दी है कि बच्चे के शरीर पे किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं है और MLC बना दी है और किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं है और किसी भी तरीके का कोई मार्क या निशान नहीं है। इसके साथ किसी भी तरीके की कोई हाथापाई नहीं है। वहाँ पर स्कूल की 2 टीचर्स थी उस टाइम पे। उन लोगों का कहना भी यही था कि इसकी नेचुरल डेथ है और इसके साथ किसी तरीके की कोई झगड़ा नहीं है। पर जब धीरे धीरे बातें क्लियर हुई और हमारा परिवार इकट्ठा हुआ तब एक टीचर के मुँह से सच्चाई निकली कि इसको किसी बच्चे ने गले से पुश किया। और फिर उसके क्लास के जो कुछ बच्चे थे, हमारे और भी परिवार के बच्चे पढ़ते हैं इसी स्कूल में, उन बच्चों के द्वारा पता चला कि इसका बच्चे से झगड़ा हुआ है।
हम वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग बॉडी भेज दी गई, वो भी हमें नहीं दी गई। वहाँ भी ना हमें बॉडी दिखाई गई पूरी तरीके से, ना बॉडी हमारे कंट्रोल में दी गई बिल्कुल भी। तो उन्होंने खुद ही अपनी सिक्योरिटी में बॉडी सफदरजंग ट्रांसफ़र कर दी। हम लोग भी अपने व्हीकल से सफदरजंग पहुँचे। वहाँ जाकर के हमें बोला गया था कि आपको वहाँ मोर्चरी में बॉडी पूरी तरीके से दिखाएंगे, पर वहाँ जाके भी जब हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की तो उल्टा उन लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, थोड़ा मिसबिहेवियर किया, गलत चीज़ें बोली और बोला कि ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, इस तरीके का कुछ नहीं होता, आप वहीं बात करो 40s में जाके। 40s वालों ने बोल दिया आपको बॉडी वहाँ दिखाएंगे, सफदरजंग वालों ने बोल दिया हम नहीं दिखाते। जब हमारे को सीसीटीवी बहुत दबाव डालने के बाद सीसीटीवी फुटेज 3 दिन बाद हमें दिखाया गया, आईपीएस मैडम ने हमें सीसीटीवी दिखाया, तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि बच्चे की गला दबाने की वजह से डेथ हुई है। पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई है? उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले दिन के पूरे 12 घंटे हमें पुलिस थाने में बीत गए, दूसरे दिन के भी आधा दिन हमें वहाँ निकल गया। दूसरे दिन इन्होंने हमें FIR नंबर दिया, जिसमें इन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया था कि एक हादसा मर्डर है। उसमें भी ये नहीं था कि बच्चे ने गला दबा के वो किया, उसमें भी एक हादसा बता क्या के दूसरे बच्चे को बचाया जा रहा है? बिल्कुल बचाया जा रहा है। उस बच्चे का अभी तक हमें ये क्लियर भी नहीं किया, ना हमसे वेरीफाई कराया कि जिस बच्चे को आपने कोर्ट में पेश कराया वो वही बच्चा है जिसने उसका गला दबाया, क्योंकि वो सुनाई में ऐसा आ रहा है, हमें अभी तक किसी तरीके की जानकारी नहीं दी है, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो बच्चा किसी बड़े घर का बच्चा है, मतलब बहुत रिच फैमिली से है। उसकी जाति क्या है, कुछ पता है आपको? जी, वो उसका नाम राघव शर्मा है और वो पंडित फैमिली से बिलोंग करता है। और आप लोगों को पता है जैसे कि हम तो दलित जाति से बिलोंग करते हैं, हमारा वाल्मीकि समाज है, तो इसी कारण हमें हर तरीके से मतलब दबाया गया है, हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। वो कह रहे हैं हमने बच्चा कोर्ट में पेश कर दिया, पर उसकी शिनाख्त हमसे नहीं करवाई गई, ना माँ बापों को बुलाया गया उसकी पहचान कराने के लिए कि आपके बच्चे के साथ जिस बच्चे ने वारदात की है आप एक बार उसकी पहचान करो, वो यही है कि नहीं। किसी तरीके की कोई भी बात हम तक ना जानकारी पहुंचाई गई है और हर तरीके से हमारे केस को अभी तक भी दबाया जा रहा है। अब ये कुछ लोग भीम आर्मी से हमें सपोर्ट मिला है, तो शायद हमारे केस की आगे कार्रवाई थोड़ी अच्छे से की जा सकती है। क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग यही चाहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन हमारे बच्चे को उनको जो इसके हत्यारे हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, और जो जिन टीचर्स की सबसे मेन जिन टीचर्स की लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे की जान गई है, उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। उन सब टीचर्स को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, उन्हें कहीं जॉब ना मिले, उस बच्चे को एजुकेशन लेस रखना चाहिए, उसे कभी कहीं दाखिला ना मिले, किसी भी चीज़ का उसको करियर सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। हमारी बस यही कुछ मांग है। और जो ऑफिसर्स इस चीज़ में अगर पैसे के दबाव में या स्कूल प्रशासन के दबाव में इन लोगों से मिलके इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही हमारी आप लोगों से। जैसे आपने सुना, यहाँ पर प्रशासन पुलिस किसी की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही है। अतिशी जी भी यहाँ आ चुकी है, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन लोगों को न्याय चाहिए। और आप देखते रहिए दलित टाइम्स में, एकता यादव आपके साथ, धन्यवाद।